8 बच्चे डिलीवरी में ख़त्म हो गए, 6 बच्चे बचे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को युद्ध में मरवा दिया था और अपने ही पिता को जेल में रखा। वो बिल्डिंग के पीछे, ताज के पीछे ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। बनने से पहले उसके बेटे ने अपने ही पिता शाहजहाँ को 8 ईयर्स रखा। 1658 में कैप्चर, 1666 में उनकी डेथ हो गई। 1658 से 1666 मरने के बाद जो बेटी थी जहांआरा, उन्होंने उनकी देखभाल किया, सेवा किया। जब मरने के बाद अपने फादर का डेड बॉडी ताज में दफन किया। ताज के जब मेन सेंटर में जाएंगे तो आपको बीच सेंटर में मुमताज का ग्रेव मिलेगा और उल्टे हाथ पर शाहजहां का ग्रेव मिलेगा। उड़े चला अरे कोणाची टोपी कोणाची चला काका एवढं घर असलं तर मुमताज का मास्टर बेडरूम है। इसका नाम है खास महल, स्पेशल इज अ मास्टर बेडरूम। इसके ऊपर जो कार्विंग देख रहे हैं ये प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड था, सोने का बनोला था। ये 1 2 3 पीछे से हवा आने का डायरेक्शन दिया गया है। ये स्टोन जो आप देख रहे हैं पतले हैं, इनमें सनलाइट आने से ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि मार्बल पर एक साइड लाइट देने का प्रकाश करता है। इसकी सीलिंग पे देख रहे हैं एक कपड़े का पंखा होता था, सर्वेंट उसको खींच के चलाते थे। इस पर कारपेट बेड होता था। कहने का तात्पर्य उस समय लाइट नहीं थे तो कॉर्नरों में डायमंड होते थे, तो कैंडल से डायमंड ग्लो होता था। अंदर जो वर्क है वो ईंट का वर्क है, ब्रिक्स, ऊपर से मार्बल्स लगाए हैं। ये सब हैंड वर्किंग कर रहे हैं। ये 450 ओल्ड गोल्ड दिखा देता हूँ आपको, आइए। देखिए ना आपको यहाँ से ऐसे करके घूम के देखो, ताज सीलिंग पे गोल्ड लगा, ग्लो हो रहा है, लाइट चमक रहा है। दोस्तों हाँ गोल्ड मैडम ये आग लगाकर गोल्ड को पिघला दिया। सामने सोना बंगारू अन्ना सर, बंगारू गोल्ड। ये सामने देख रहे हैं आपने जितने भी गार्डन देखे हुए, ये 4 गार्डन होता है बिल्डिंग की सुंदरता के लिए। बिल्डिंग में फाउंटेन, रूम को सुगंधित करने के लिए, तो उस समय फाउंटेन को टंकी से कनेक्ट करके प्रेशर बनाते थे, बराबर। बताओ भैया, आप आएंगे अरे बताओ किधर है? मोदी गए भैया। वाली उनकी दासियां रहा करती, सर्वेंट क्वार्टर दैट टाइम 300 मून। सेंटर में देख रहे हैं गार्डन है, ये सेंटर इज अ फाउंटेन। गुलाब पनीर होता था, गुलाब का पानी से रूम को सुगंधित के लिए। उस जमाने में मोटर पंप नहीं था, पानी की टंकी से इनका प्रेशर बनाते थे, इससे हवाओं के द्वारा, पवन देव के द्वारा हवाओं से रूम को सुगंधित करते थे। ये रिंग लगाए पर्दे होते थे। दूसरी बात, उस समय दरवाजे नहीं होते थे, उस समय पर्दों का प्रयोग होता था। राजाओं के समय में उनकी किन्नरें रहा करती थी, उनकी सुरक्षा गार्ड। राजा लोग किसी पे विश्वास नहीं करते थे, इससे वो किन्नरों को रखते थे। जैसे राजा को कोई भी लेडीज आकर हानि ना पहुंचाए, इसलिए वो किन्नरों को रखते थे, बराबर। चलिए
मुशम्मल का मतलब बुर्ज कहते हैं और इस बिल्डिंग को इंग्लिश नेम में कहते हैं जेम्समैन टावर। जेम्स होते हैं रेडियम्स, इनको लोकल लोगों ने जेम्स को कैप्चर किया, इसे गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया। पहले अगर आप लोग आए हो 20 साल पहले इसके अंदर जाने का प्रवेश द्वार था, अब इसको गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया। शाहजहाँ से पहले एक जगह नूरजहाँ महल था। नूरजहाँ सलीम की सेकंड महारानी थी। उस समय ये रेड स्टोन का बना हुआ था। जब शाहजहाँ का समय आया तो उसने लाल से इसको वाइट में चेंज कर दिया। फिर शाहजहाँ को मार्बल पसंद था। उसने अपने शासनकाल में उसके बेटे ने अपने ही पिता को यहाँ नज़र रखा। इस दीवार पर एक मिरर लगा हुआ था, कोई डायमंड। जब उसके नेत्र वीक हो गए तो लेंस के द्वारा ताज देखता रहता था। शाहजहाँ देखता ही क्यों था? अपनी पुरानी नेट स्टोरी को याद कर, यहीं पर नेचुरल डेथ होता। पानी के टैंक ऊपर है, अंडरग्राउंड पानी आएगा। बच्चा गया अंदर, इसके सेंटर में गुलाब पानी होता था। ये डोर आप देख रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम है। इसे शीश महल कहते हैं। इसमें कांच का महल है। इसमें गर्म सादा पानी से मौसम के हिसाब से मुमताज़ को 16 दासियाँ स्नान कराया करती थी। इसमें मेकअप रूम, जो आपने हिंदी सिनेमा देखा मुगल आजम, उसमें कांच का बनोला था। उसमें एक मुगल आजम में हजारों मधुवारा दिखे। पानी का टंकी अंडरग्राउंड आएगा, इसके बेस में पानी रहेगा। तो शाहजहाँ यहीं से रॉयल जेल से ताजमहल देखता था। उस वक्त में खाने को चना का दाल दिया गया, चने की रोटी, और पीने के लिए पानी जीवित रहे, बराबर। और दूसरी बात, थोड़ा गैप रखो को खड़ा करके उन्हें मोहरा बनाते थे। जैसे आप लोग गोटियाँ चलते हैं तो उसमें दासियों का प्रयोग करते थे। उन्हें अपोजिट ड्रेस पहनाकर उन्हें गोटी के तरह यूज करते थे। अब आपको दीवाने खास दिखाएंगे, उसके बाद मीना बाजार, उसके बाद दीवाने आम, आपकी अदालत। चलो कोर्ट के ताजमहल जाने का खुफिया रास्ता। चलो दीदी आप खुफिया रास्ता। चलाइए बंद साइड लाइट लावणार तिच्या इथला नजारा किती छान आहे, तुम्हाला दिसतच असेल। त्या काळी पण किती भारी बांधलेले नाही, आजकाल असं कुठे बघायला भेटत नाही। मैंने काम का अरे मैं नहीं वो कैसे क्या अमित शाह होंगे? इसको सभा मंडप कहते हैं। राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस। दीवान माने कोर्ट और खास माने पीएम। राजाओं के खास मंत्रीगण बैठ के खास मीटिंग करते हैं। गर्मियों में अंदर मीटिंग। राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस। गर्मी बरसात के समय अंदर मीटिंग, सर्दी में ओपन मीटिंग। ये महाराजा का सिंहासन है। इसको हिंदी में कसौटी कहते हैं। जैसे सुनार होता है गोल को परख के बताता है, ऐसे राजा का सही जगह न्याय की कसौटी पे खड़ा होता। फिर जहांगीर को इंसाफ के लिए माना जाता। ये मंत्री का सीट, ये राजा का सीट, इसको राज्यसभा। तो ये सिंहासन बेल्जियम से आया, तो इसको इलाहाबाद में तराशा गया। बाद में जब जहांगीर राजा बना तो उसने इसको बनाया। इस पर चांदी का छत्र था। अंग्रेजों ने 1803 में कैनन बॉल छोड़ा, तोप का गोला इस सिंहासन पे गिरा। तोप का गोला इस पे गिरने का खड्डा दिस्तो इसका होल्स है। हाँ वो काय पलीकडे कोपऱ्यात है ना। 1666 में दीवाने खास पे मीटिंग करने आए थे। उनको भरी लोगों के पीछे उनको खड़ा कर दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को प्रणाम नहीं किया था। और क्योंकि राजा का एक पद होता है, एक बराबर लेवल, तो राजा को झुकना, सिर लगा होता है, पगड़ी उसको झुकना नहीं होता। शिवाजी महाराज ने उनको प्रणाम नहीं किया। फिर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को जाते से उनको देते हैं भेंट। फिर उनको जब दिया तो इतनी सभा में जब होती है मीटिंग
तो उनको ऐसे करके फेंक दिया। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को 90 डे यहाँ रखा था। उन्होंने अपने सही होने की कामना के लिए फल मिठाइयाँ वितरण किए, उसी के रास्ते वो छिप के भाग गए, ध्यान भटका गए। दूसरी बात, जहाँ शिवाजी महाराज को रखा गया था वो जगह आप लोग नहीं देख सकते, वो डिफेंस का क्षेत्रफल है, वहाँ सिविल का जाना अलाउड है। इस किले का एक भाग आर्मी को दिया है, एक भाग आप ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग को, तो जो मोन्यूमेंट को दिया, ठीक है। उधर जो नहीं आ सकते, उधर में कोई बिल्डिंग तो है नहीं, ऐसा दूर से भी नहीं देख सकते, बोले मैं दिखा दूंगा ना। हाँ, दूर से दिखा। हे त्या काळचं सिंहासन होतं. यावरती चांदीचं सिंहासन ठेवलेलं होतं असं म्हणतात. ऑडियंस, आपकी अदालत, ये राजा का सिंहासन था, किंग अकबर, लेफ्ट एंड राइट महारानी। इसके जितने भी आप पिलर देख रहे हैं 64 पिलर हैं। इस पिलर की एक खासियत है कि आप दूर खड़े होने पर भी आप राजा को देख सकते हैं। ये पिलर और ये पिलर के बीच में गैप है, दूर व्यक्ति को देखने से राजा आपको देख सकते हैं, राजा प्रजा आपको देख सकते हैं। इस दरबार में 64 पिलर हैं, 64। ये बीच में ग्लेव है, अंग्रेज की समाधि, नेम जॉन रसल कॉल्विन। 1857 में एक मंगल पांडे विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह। उस समय डेड बॉडी बाहर नहीं गई, अंग्रेजों ने यहीं पर उनको दफन कर दिया। ऊपर में सिंहासन अकबर का था, यहाँ सिंहासन का नाम है पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। 160 किलो गोल्ड का था। कितना? 160. यहाँ से शाहजहाँ ने उसको नादिर शाह उसको कैप्चर किया 1739 में। पर्सिया का राजा नादिर शाह था, बाद में अंग्रेजों ने उससे कैप्चर किया। ये वाइट मार्बल देख रहे हैं, ये मूर्ति मस्जिद है। शाहजहाँ ने आम लोगों के लिए मूर्ति मस्जिद बनाई थी। यहाँ पर नमाज नहीं होती है, ये ताज दे रखा है नमाज के लिए, किले में नमाज अलाउड नहीं है। इसे फ्राइडे या 7 डे खुलता है, ताज में शुक्रवार को बंद है, ठीक है। सामने पीने का पानी है, राइट पे झाड़ दे रहे, झाड़ या ठंडा पानी है, लेफ्ट हैंड बाथरूम है। छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांनी या किल्ल्यामध्ये कैद करून ठेवले होते. ते त्यांनी कुठे कैद करून ठेवले होते ही बघण्याची परमिशन आपल्या सिव्हिलियन्सना नाही आहे असे त्यांनी सांगितले. म्हणून त्यांनी आम्हाला लांबूनच दाखवले. आता मी तुम्हाला दाखवते जागा जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांनी डांबून ठेवले होते, पण आपले महाराज तिथून पण फरार झाले. आता हा लाल किल्ला एवढा सुंदर दिसतोय, तर तेव्हाच्या काळात तो किती छान दिसत असेल. खूप लोक हा लाल महल पाहायला येतात. मी तर फर्स्ट टाइम आली आहे. तुम्ही कोणी कोणी बघितलाय हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगू शकता. आणि ही त्या काळची तोफ. मोबाईल देन तू इथे श्री फोटो काढ. त्या काळची ही विहीर.
पानी का कुआं देसी होगा सर। खर्चा है थोडं पाणी आहे त्या विहिरीमध्ये आणि त्यात काहीतरी आहे ते क्लिअर दिसत नाहीये. आम्ही आता इथून बाहेर चाललो, खूप जास्त थकलेलो.